बोलिए नरसिंह भगवान की जय। विनायकं गुरु भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये। आज बहुत ही पुनीत अवसर है। भगवान जब कोई नई लीला करना चाहते हैं तो सृष्टि में ऐसी दिव्य और भव्य कथाएं हम लोगों को श्रवण करने को मिलती हैं। भगवान के दो पार्षद थे और जो भगवान के अंक से ही प्रकट हुए थे। एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। अब जो भगवान के अंग से प्रकट हुआ हो वो भगवान से अभिन्न कैसे हो सकता है। लेकिन राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत मत भाती। भगवान अपने सेवकों की इच्छा पूरी करते हैं। नारद जी के मन में आया भगवान लक्ष्मी से क्षीर सागर में शेष की सैया पर लेटे लेटे चरण दबाते रहते हैं। कुछ दिव्य लीला होनी चाहिए। भगवान के परम भागवत पार्षद जय और विजय से नारद जी ने कहा, लक्ष्मी मैया उस समय बाहर गई थी। बोले जब लक्ष्मी माता आए तो उनको तुम रोक देना। बोले फिर? बोले जब वो पूछे क्यों रोका तो ये कह देना भगवान की आज्ञा ले आए तब अंदर जाओगी। उन्हें बात छोटी लगी। माता लक्ष्मी आई, उन्होंने कहा माता जी रुक जाओ, पहले भगवान से पूछ आए अंदर जाना है या नहीं जाना है। माता जी बोली मूर्ख हो, मेरे घर में जाने के लिए मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी। माता जी बहुत क्रोध में आ गई। लेकिन माता जी को पता था ये भगवान के अंत हैं, भक्त हैं, भागवत हैं। जाकर भगवान से माता जी ने लक्ष्मी जी ने बताया। जब बताया तो भगवान मुस्कुराए। बोले आप हंस रहे हो? सेवक को दंडता करे, स्वामी को दंड देना चाहिए। भगवान बोले जो इच्छा तुम्हारी है वो हो जाएगी पूरी, परेशान मत। थोड़ी देर के बाद नारद जी बोल गए जो अंदर जाए उससे रोको, पूछो पहले भगवान से पूछ आए। अब आए सनत कुमार। सनत कुमारों का जब आगमन हुआ, चारों भाइयों का, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। नारद जी के आदेशानुसार उन्होंने कहा भैया आप रुक जाइए, पहले मैं भगवान से आज्ञा ले आऊं। सनत कुमारों को बड़ा असहज महसूस हुआ। उन्होंने कहा बताइए, राम के द्वार पर भक्तों को रोका जाना ये तो घोर दंड का दे रहे हैं, इसलिए इन्हें इनका दंड भी मिलना चाहिए। सनत कुमारों ने हाथ में जल लेकर कहा जाओ, मैं वचन देता हूं तुम्हें 3 जन्म राक्षस बनोगे। अब यहां की बहुत सुंदर बात आती है ध्यान देने की। 3 जन्म क्यों कहा? इसलिए 3 जन्म कहा कि भगवान के गोलोक धाम में 3 विकार नहीं होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन धूर्तों के अंदर तीनों आ गए। मुझे रोका गया, क्रोधवश रोका गया, किसी कामना से रोका गया। कहते हैं 3 जन्म का जब श्राप लगा, अब गिड़गिड़ाने लगे। सौनक ऋषियों के चरणों में भगवान ने भी सुना, आवाजें आ रही हैं, रोने की आवाज आ रही। भगवान बाहर आ गए। भगवान कहते हैं मम इच्छा कै दीन दयाला, ये जो हुआ मेरी इच्छा से हुआ। लेकिन हे विप्र श्रोमणी सनत कुमारों, आपसे प्रार्थना है, इन्हें आपने श्राप दे दिया, ये तो ठीक रहा।
पावोगे फल आपन कीना, जो इन्होंने दंडता की उसका फल मिल गया, लेकिन उस फल से उद्धार कैसे होगा, इस निशाचर योनि से कैसे मुक्त होंगे, ऐसा कुछ वरदान दे दीजिए इन्हें। तो बोले जी इतने बलवान होंगे, इन्हें मारने के लिए तुमको ही जाना पड़ेगा। अब भगवान भी फंस गए। भगवान बोले तथास्तु। तो पहले जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप हुए, तीसरे जन्म में दंत वक्र शिशुपाल हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु बैर भगवान से क्यों मानता है कि भगवान ने सूकर वराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। मेरे भाई के शत्रु है, उसने तपस्या की, तपस्या करके भगवान से सब कुछ मांग लिया, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं। सब कुछ मांगने के बाद एक ही बात कही कि मेरे पास भोगने के लिए कोई ऐसी वस्तु रहे ना जो मेरे पास ना हो। भगवान बोले तथास्तु। उसका पुत्र हुआ, कथा बहुत लंबी है, कई पुत्र थे, लेकिन कयादू का जो गर्भ था, इंद्र कयादू का हरण करके ले गए गर्भ गिराने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए, बोले गर्भ गिराओ मत, गर्भ को संभालो। क्या बोलिए 7वें महीने का गर्भ है, और 7वें महीने का जब गर्भ होता है तो उसे जो सिखाया जाता है वो सीख जाता है गर्भ में। नारद जी अपनी कुटिया में ले गए, सारे शास्त्र इतिहास पुराण वेद सब शिक्षा दे डाली। वही पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। जब प्रहलाद को इतने संकट दिए, एक बार भी प्रहलाद ने भगवान से नहीं कहा मैं तो तुम्हारी भक्ति करता हूं और आप इतने संकट दे रहे हो। एक ही बात कहते थे, नारायणानंत हरेन्द्र सिंहा प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। ये मंत्र आप लोग याद कर लो। नारायणानंत हरेन्द्र सिंहा प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। कहते हैं ये मंत्र का उच्चारण किया, भगवान ने खंबे से गर्म करके बांधना चाहा हिरण्याकश्यपु ने। पूछता कहां है तेरा वो परमात्मा, तो बोले न केवलम में भवतश्च राजन, वो केवल मुझ में नहीं है, वो चराचर जगत में है, विश्व में है, और तो और बोले तुम्हारे खड्ग में, तलवार उठा रहे हो ना, इसमें भी है, और ये खंभ गर्म किया है इसमें भी है। मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में सर्वत्र व्याप्त है वो पार ब्रह्म परमेश्वर। इतना जैसे ही कहा ध्यान किया, तड़ाता हुआ खंभ फटा, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। उनकी आकृति देखकर सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। देखो भगवान वरदान तो दे देते हैं, लेकिन रास्ता भी बनाते हैं। भक्तों के लिए कुछ भी करना पड़े, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त का जब तक हित नहीं कर लेता हूं तब तक मैं बेचैन रहता हूं। जैसे माँ अपने शिशु की क्षुधा को, माँ से बेटा कुछ मांग दे, नहीं सामर्थ्य है माँ कुछ भी जुगती करे, लेकिन माँ बच्चे की इच्छा पूर्ति करती है। ऐसे ही परमात्मा का स्वभाव है। करहूं सदा तिनकी रखबारी, जिमे बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्तों की रक्षा करता हूं जैसे माँ अपने शिशु की रक्षा करता है। पकड़ लिया, प्रदोष काल में अवतार लिया और पकड़ लिया, और आधा गेट के अंदर कर दिया, आधा गेट के बाहर, और वहीं उसका वध कर दिया। आज नरसिंह भगवान की पूजा सबको करनी है। कहां करनी है? नरसिंह भगवान कहां रहते हैं नहीं मालूम है? दिल्ली में रहते हैं। आप लोग डेली पूजा तो करते हो, लोग जानते नहीं। घर में बहू आती है तो डेली पूजा, रक्षाबंधन हो तो डेली पूजा,
कोई उत्सव हो तो डेली पूजा, घर में घुसो तो डेली पूजा, दुकान पर जाए तो डेली का प्रणाम करे, भगवान के द्वार जाओ तो डेली को मत्था टेको। ये डेली पूजा क्या है? इसलिए कहते हैं डेली लांगनी नहीं है, मर्यादा रखनी है। जिस घर में डेली पूजन होता है उस घर में किसी तरह का उपद्रव नहीं होता है। इसलिए डेली पूजन रोज करना चाहिए। सतिया बनाओ, और आज तो करना ही करना। आज पंचमुखी दीपक जलाना, सतिया बनाना, भगवान नरसिंह से प्रार्थना करना और कहना, हे प्रभु हमारी डेली की राज रखना, आप डेली में विराजमान हैं। और कभी भी घर में प्रवेश करो तो डेली रखो या पीछे, डेली पर मत रखो। डेली पर बैठा नहीं जाता है, डेली पर खाया नहीं जाता है, डेली को पवित्र रखना है। सुबह सबसे पहले कई लोगों को देखा होगा वो द्वारे पर पानी डालते हैं, क्यों? वो भगवान सिंह नरसिंह का स्थान है। डेली को आगे सीढ़ियों को धोने का विधान है। और भगवान नरसिंह को प्रणाम करो, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ नहीं है, एक बत्ती जलाओ और रख दो। जिसके यहाँ रोज नरसिंह का पूजन होता है वहां किसी तरह की अनिष्ट वृत्ति किसी की नहीं हो सकती, अनिष्ट नहीं हो सकता, दुर्भिक्ष नहीं हो सकता, भय नहीं हो सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए आज सभी विश्व के पलट पर समस्त भक्तों के लिए भगवान नरसिंह जयंती के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और एक ही कामना करते हैं सभी से, आज अपने अपने द्वार पर नरसिंह भगवान के नाम का दीपक और डेली का पूजन सबके घर होना चाहिए। क्योंकि नरसिंह भगवान के मंदिर तो बहुत कम है। बरेली में भी एक ही मंदिर है, बमनपुरी में, और वो भी बहुत प्राचीन है। नरसिंह मंदिर बहुत कम मिलते हैं। और नरसिंह ऐसे भगवान हैं जो कभी भी अन्याय नहीं सहन करते हैं। अगर आप नरसिंह के भक्त हैं तो एक बार कह दो प्रभु, भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर। इसीलिए आज नरसिंह भगवान का पावन शुभ अवसर, और तुम्हें सौभाग्य मिला है भगवान का पूजन यज्ञ और आज गंगा स्नान का। बताइए, ये आज बहुत शुभ अवसर है। वैसे तो आज चतुर्दशी और बृहस्पति में है, लेकिन नरसिंह भगवान के प्राकट्य होने से आज बहुत दिव्य योग बन गया है। और आज ऐसे योग में हम सब लोग भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे नाथ संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, दुष्ट लोग दुष्टता को छोड़कर शांत हो, हम सब परस्पर एक दूसरे का हित चिंतन करने वाले हों, हमारा मन नरसिंह भगवान में प्रवृत्त हो, हमारी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान नरसिंह के चरणों में लगे। बोले नरसिंह भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर अवसर।